अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप पेपाल अकाउंट से अर्निंग कैसे कर सकते हैं और क्या आप पेपाल अकाउंट से अर्निंग कर सकते हैं या नहीं। अब देखिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो पेपाल के हवाले से ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ जो हैं वो पेपाल पर हैं, तो इस वजह से मेरे पास बहुत से लोगों के सवाल आते हैं और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई पेपाल से अर्निंग कैसे की जा सकती है। तो देखिए, इसका मैं आपको जो एक सिंपल आंसर कोई भी नहीं है, यानी इसमें यह है कि आप पेपाल अकाउंट से अर्निंग कर भी सकते हैं और नहीं भी, पॉसिबल है और नहीं भी है, इम्पॉसिबल भी है। तो इसका मैं जवाब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ईजी पैसा या जैज़ कैश की मिसाल देकर। देखिए, अगर आप पाकिस्तान में ईजी पैसा या जैज़ कैश का अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाने के बाद जो है आपकी उससे अर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाती, यानी खुद ब खुद उसमें पैसे नहीं आते। लेकिन ईजी पैसा या जैज़ कैश अक्सर आपको कोई ऑफ़र देता है कि जी आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर को इन्वाइट करें। अगर वो ईजी पैसा या जैज़ कैश ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको 50 से 100 रुपये तक कमीशन मिलता है, यानी फिर आपकी उसमें से अर्निंग आ जाती है। इसी तरह से अगर कोई दुकानदार है तो देखिए, दुकानदार भी सिर्फ जो है अगर अपनी ईजी पैसा अकाउंट में जो है 1 या 2 लाख रुपए भी बेशक रख ले तो उसकी अर्निंग नहीं बनेगी। उसकी अर्निंग होती है सर्विस देने से, यानी अगर आपको ईजी पैसा में पैसे डलवाने हैं या ईजी पैसा से पैसे निकलवाने होते हैं तो उसकी वजह से फिर आपको जो है आप उसको कुछ चार्जेस अदा करते हैं, तो उस तरह से उस दुकानदार की अर्निंग होती है। इसी तरह से देखिए, सिर्फ पेपाल अकाउंट बना लेने से आपकी अर्निंग नहीं होती। पेपाल जो सिर्फ एक सर्विस है, जैसे जैज़ कैश है, ईजी पैसा है या कोई एक बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही समझें कि ये एक ऑनलाइन सर्विस है पेमेंट वगैरह रिसीव करने के लिए। कोई आपको पेमेंट सेंड करेगा तो ही आपको पेमेंट मिलेगी, खुद ब खुद नहीं। जैसे मैंने मिसाल दी ईजी पैसा या जैज़ कैश की इन्वाइट करने वाली, तो पेपाल जो है वो कंट्री स्पेसिफिक है, हर कंट्री के हिसाब से पेपाल के कुछ अलग रूल्स हैं। तो अब देखिए, अगर यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए का या कनाडा का अगर आपको पेपाल है तो नॉर्मली वहाँ पर आपको ये ऑफ़र आती है कि अगर आप फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को ज्वाइन करवाते हैं तो आपको 5 से 10 डॉलर जो है फ़ी मेंबर कमीशन मिलता है, वो आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन इसी तरह से अगर दुबई का, सऊदीया या मलेशिया या फिलिपाइन वगैरह का पेपाल अगर आपके पास होता है तो वहाँ पर ये ऑफ़र नहीं आती, क्योंकि हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग रूल हैं पेपाल के। अब देखिए, फिर पेपाल से आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो पेपाल अकाउंट के ज़रिए ज़रूर आप अर्निंग कर सकते हैं। कैसे? सर्विसेज देकर। अब क्योंकि पेपाल की सर्विस ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं है और बहुत से लोगों को पेपाल अकाउंट चाहिए होता है, तो अब मेरे पास भी कई लोगों के सवाल आते हैं, वो या मुझसे पूछते हैं कि भाई आप पेपाल अकाउंट सेल करते हैं या नहीं। तो फिलहाल मैं सेल नहीं करता, ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों को चाहिए होते हैं और वो जो है पेमेंट करने के लिए भी रेडी होते हैं। तो आप अगर ये काम सीख लें कि अकाउंट बनाना कैसे है, कैसे सेटअप होना है, तो फिर आप पेपाल अकाउंट सेल कर सकते हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो पेपाल के अकाउंट सेल करते हैं, यानी अनवेरीफाइड अकाउंट भी सेल होते हैं और वेरीफाइड भी, तो वो उसके चार्जेस लेते हैं। अब देखिए कि अगर अनवेरीफाइड अकाउंट हो तो वह 1000 से 1500 2000 रुपये तक आपका जो है वो मिल जाता है, ऑनलाइन सेल होते हैं। तो आपको अगर फेसबुक पे भी पाकिस्तान के पेपर एक्सचेंज के ग्रुप्स हैं और भी काफ़ी, अगर आप यूट्यूब चैनल अपना बना लें तो वहाँ पर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक पे बहुत से लोग फ्रॉड भी होते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान भी करना पड़ेगा कि कौन सही है और कौन गलत। ठीक है, एक चीज़ ये आपके सामने आ गई, यानी कि आप अकाउंट सेल कर सकते हैं। अब मैंने अनवेरीफाइड की बात की, वो तो ईजी होता है अनवेरीफाइड अकाउंट बनाना। मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा कि आप वो खुद भी बना सकते हैं। लेकिन वेरीफाइड अकाउंट का ये होता है कि देखिए, बहुत से लोग जो हैं वो आपको वेरीफाइड अकाउंट बना के देते हैं। जैसे यूके की कंपनी रजिस्टर करवाते हैं और वहाँ का फिर वो अकाउंट आपको बना के देते हैं। यूके में पहले कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, फिर यूके के का आपको पेपर अकाउंट बना के देंगे आपके पासपोर्ट वगैरह पे, और फिर उसको जो है ट्रांसफर वाइज के साथ लिंक करके देंगे आपको, तो आपका वो वेरीफाइड अकाउंट हो जाता है। तो वो इस तरह से जो है, आप जो वेरीफाइड अकाउंट होते हैं उनके चार्जेस अलग अलग होते हैं। अभी आपको कोई आपको 15,000 रुपये में भी देगा, कोई 20 में भी देगा, तो 40-50 हज़ार रुपये तक भी लोग लेते हैं अकाउंट के। तो यानी हर जगह का थोड़ा सा अलग रूल है। तो अगर आप ये सारा काम सीख लें कि जी कंपनी कैसे रजिस्टर करवानी है और पेपाल को सेटअप कैसे करना है, तो आप इसके चार्जेस ले सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि जब पेपाल में आपकी पेमेंट्स वगैरह आती हैं तो फिर पेपाल आपसे वेरिफिकेशन वगैरह भी मांगता है, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लेता है। बहुत से लोगों को ये मसला आता है कि वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते, या उन्हें मसला होता है कि वो ये चीज़ें कैसे दें। तो अगर आप ये काम जानते हैं, आप ये सीख लें, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये फला मसला कैसे हल करना है, तो आप लोगों से वो मसले हल करने के भी चार्जेस दे सकते हैं। जैसे पेपाल के डॉक्यूमेंट्स वगैरह का मसला होता है या वेरिफिकेशन की वो प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनको सॉल्व करके दे दें, तो आप उनसे इस चीज़ के चार्जेस ले सकते हैं। तो इस तरह से आप, यानी पेपाल एक ज़रिया होगा, उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो जैसे मैं खुद पेपाल से अर्निंग करता हूँ, देखिए वो ऐसे है कि मैं पेपाल एक्सचेंज की सर्विस देता हूँ। मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि पेपाल एक्सचेंज की सर्विस मैं खुद दे रहा हूँ। जो ये ऐसे कि जिन लोगों के पास जो पेपाल अकाउंट होते हैं और वो डायरेक्टली जो है उनका कोई बैंक वगैरह लिंक नहीं होता, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान का बैंक आप पेपाल में लिंक नहीं कर सकते, आपको ट्रांसफरवाइज या पियोनियर का बैंक लिंक करना पड़ता है। तो अगर उनका पियोनियर या ट्रांसफरवाइज भी लिंक नहीं होता तो फिर उनको डॉलर सेल करने पड़ते हैं। अब वो डॉलर ऐसे है, एक्सचेंज का काम ऐसे होता है कि जिसको डॉलर चाहिए, पाकिस्तान में पेमेंट चाहिए, वो डॉलर मुझे सेंड कर देता है, ठीक है।
और मैं अपनी कुछ फीस या चार्जेस रख के फिर उन्हें पाकिस्तान में ईजी पैसा जैज़ कैश में पेमेंट दे देता हूँ। ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, मैं तो मेरे चैनल को तो अभी तकरीबन 2 साल हुए हैं, और जबकि ऐसे जो लोग जो हैं बरसों से ये काम कर रहे हैं। तो पेपाल एक्सचेंज की बहुत से लोग सर्विसेज देते हैं और उनकी वेबसाइट्स वगैरह भी हैं, और ऐसे और बहुत से बंदे ये काम करते हैं। तो आप अगर आपके पास वेरीफाइड पेपाल अकाउंट है तो आप जो है फिर इसी तरह से यानी डॉलर्स वगैरह का काम कर सकते हैं, पेपाल एक्सचेंज की सर्विस दे सकते हैं, फिर यानी पाकिस्तान पेपाल से पाकिस्तान दे सकते हैं। इस तरह से और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पेपाल में डॉलर्स चाहिए होते हैं, यानी उन्होंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करनी होती है, कुछ पेमेंट करनी होती है डोमेन होस्टिंग वगैरह के लिए, तो आप उनको पेपाल में डॉलर सेल कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में हैं, आप उनसे फीस लें और आप उन्हें डॉलर पेपाल टू पेपाल सेंड कर दें, तो इस तरह से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये कि अगर आप कोई काम जानते हैं, जैसे बहुत से लोगों को डोमेन खरीदना होता है, वेब होस्टिंग खरीदनी होती है, कुछ सॉफ्टवेयर खरीदना होता है, तो आप जो है उन्हें ये सब खरीद के दे सकते हैं, आप उनसे अपनी फ़ीस ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास भी ऐसे कई दफ़ा लोग आते हैं कि ये हमें फ़लाँ सॉफ्टवेयर ख़रीदना है या हमें फ़लाँ वेबसाइट पे कुछ बैलेंस वगैरह ऐड करना है, तो मैं अपने चार्जेस लेके वहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर है तो फिलहाल मैं ख़रीद के नहीं देता, लेकिन मैं सिर्फ पेपाल टू पेपाल देता हूँ, लेकिन आप ये काम भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि देखिए, अगर आप कोई एक काम जानते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कि ये आप वेबसाइट बनाना जानते हैं, आप जो है ब्लॉग का सेटअप करना जानते हैं, आप होस्टिंग डोमेन या सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज़ करके दे सकते हैं लोगों को, फाइवर पर रिव्यूज़ वगैरह दे सकते हैं आप पेपाल अकाउंट के ज़रिए ही, तो आप जो है लोगों से इस चीज़ की चार्जेस वसूल कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जो फाइवर के रिव्यूज़ देते हैं, साफ बात करूँ तो फेक रिव्यूज़ होते हैं वो, ताकि उनके जो फाइवर का जो अकाउंट है थोड़ा उसका लेवल अच्छा हो जाए, तो लोग अपने फेक रिव्यूज़ वगैरह दिलवाते हैं। तो जो लोग हैं वो फाइवर पर ही इस तरह से फेक रिव्यूज़ देते हैं और वो इस चीज़ के भी चार्जेस लेते हैं, और वो पेमेंट पेपाल से करते हैं। यानी वो पेपाल का उनके पास अकाउंट होता है, वो पेपाल के डॉलर खरीद लेते हैं, जैसे मेरे से या किसी भी बंदे से, या उनके अपने पास भी होते हैं, और फिर वो वहाँ पे फाइवर पर उसके ज़रिए पेमेंट कर देते हैं, और जिसको वो रिव्यू देते हैं उससे वो इसके चार्जेस वसूल करते हैं। तो इस तरह से यानी सर्विसेज देकर जो है आप पेपाल के ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ सवाल के जवाब आपको ज़रूर मिले होंगे, और इंशाल्लाह आइंदा आपको इसमें कोई सवाल किसी से करना नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ और कि देखिए, बहुत से लोगों का सवाल आता है कि जी हमें फ़लाँ गेम से अर्निंग मिली है, 1000 2000 डॉलर है, 5000 डॉलर हैं। तो एक चीज़ बता दूँ कि देखिए, गेम से जो है अर्निंग नहीं होती, यानी कि ज़्यादातर गेम जो है वो बिल्कुल फ्रॉड है। और ख़ासतौर पर आप खुद सोचें ना कि अगर एक गेम से ही आपके एक हफ्ते के अंदर 1000 2000 डॉलर अर्निंग हो, तो फिर सारी दुनिया काम छोड़ के गेम क्यों ना खेलने लगे। कुछ गेम हैं जो आपको अर्निंग देते हैं, वो 50-100 डॉलर या 5-10 डॉलर मिलते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से और काफ़ी मेहनत और काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं, फ़ौरन नहीं। तो अब मैं क्योंकि गेम्स वगैरह नहीं खेलता तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो गेम जो आपको हज़ारों डॉलर देते हैं वो फ्रॉड होते हैं। तो बराए मेहरबानी मुझे इस किस्म के मैसेज मत किया करें, क्योंकि वो फ्रॉड होते हैं। और बाकी अगर मुझे कोई पता चलेगा कोई जेन्युइन गेम है जहाँ से आपकी अर्निंग होती है, तो मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर वीडियो बना दूंगा। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। मैं हूँ ताहिर ताउस, देसी टेकी चैनल से। अल्लाह हाफिज़।